चलिए अब हमारे साथ में हाजीपुर विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के नेता अभिजीत शर्मा जुड़ चुके हैं। उनका सीधे रुख करेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। अभिजीत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ वन इंडिया के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी लोगों को हाजीपुर की तरफ से सादर प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल अभिजीत जी, चुनाव के दौर में बिहार जा रहा है, जिस तरीके की सिचुएशन अभी आप बिहार में देख रहे हैं तमाम दलों को लेकर, आरजेडी हो जेडीयू हो, क्या भूमिका होने वाली है जन अधिकार पार्टी की? देखिए, एक तरीके से 30 साल से बिहार में जो है लगातार लॉकडाउन लगा, चाहे वो विकास के हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, या फिर शासन की व्यवस्था। हर तरीके से सरकार जो है हर मोर्चे पे विफल है। ऐसे में बिहार की जितनी भी जनता है वो जनता एक नए विकल्प की तलाश में है। और जिस प्रकार से पिछले कई सालों से जन अधिकार पार्टी और श्री पप्पू यादव जी जिस तरीके से जनता के बीच में जनता के जनमानस की जो भावनाओं को उठाने का काम किया, इससे पूरे बिहार की जनता को एक नया विकल्प मिल गया। और पूरे दावे के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाएगी और विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट जो आप देखेंगे उसमें जन अधिकार पार्टी एक नए विकल्प के तौर पे बिहार में उभरेगी। ठीक है अभिजीत जी, पप्पू यादव का जिक्र आपने किया, उनके हर मुद्दे पर लगभग सक्रियता दिखाई देती है। बाढ़ की जो परिस्थिति इस समय बिहार में है, दोहरी मार है। एक तो कोरोना काल, ऊपर से बाढ़ की ऐसी सिचुएशन जहां लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि सरकारें तमाम आई हैं, लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लगातार सरकारें आई हैं और प्रमुख वादे उनके यही रहे कि बाढ़ से सबसे पहले निजात दी जाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजें भी ये मुद्दे हैं, लेकिन बाढ़ से निजात दिलाने का जो वादा तमाम सरकारों ने किया वो अभी तक कोई सरकार उसे पूरा नहीं कर पाई है। क्या आइडिया है आपके पास में, क्या आपके पास में प्रायोरिटी है इसको लेकर? चलिए, संपर्क टूट गया है, हम लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे। जन अधिकार पार्टी आखिरकार क्या कुछ भूमिका इस बार निभाने वाली है, क्योंकि इस समय दोहरी मार है। जिस तरीके की परिस्थिति बिहार में है, चाहे कोरोना काल को हम परिस्थिति देख लें और अब बाढ़ से जो लोग यहां पूरी तरीके से घर के बाहर बैठे हैं, बेघर हो चुके हैं, अपना घर खो चुके हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार का आदेश है, गाइडलाइंस ये है कि आपको कोरोना काल में बाहर नहीं निकलना है, लेकिन हमारे पास में जब छत ही नहीं है तो हम रहेंगे कहां? तो तमाम इसी तरीके के मुद्दे हैं इस समय बिहार में, जो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत को गरमा रहे हैं। चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, हर कोई दमखम दिखा रहा है। और अभिजीत जी हमारे साथ में फिर से जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, जिस तरीके से मैं बात कर रही थी बाढ़ के मुद्दे को लेकर कि तमाम सरकारें आई हो गई और प्रमुख मुद्दा इस समय बाढ़ का ही है कि बाढ़ को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो तमाम प्रिकॉशंस हैं, जो पहले से तैयारी है, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, वो जाता कहां पर है और इसको लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है? सर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहार जो है वो बदहाल स्थिति में है और बाढ़ की जो स्थिति है, जो प्रलयकारी बाढ़ जो बिहार में हर साल आता है, उससे लाखों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और सरकार के पास में कोई उसकी आधारभूत कोई संरचना नहीं है जो एक जिस तरीके से बाढ़ से निजात दिलाने की कोई प्रॉपर वे में उनके पास में कोई प्लान नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसा पिछले साल पटना के अंदर आपने देखा था कि पटना जैसे शहर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के कारण पूरा पटना पानी में डूब चुका था और तरह तरह की महामारी और डेंगू महामारी और अलग तरीके की जो है सारी व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी थी। तो जहां नदियों का प्रवाह और पानी की स्टोरेज की जो सिस्टम है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है और बिहार सरकार के पास में ऐसा कोई प्लान नहीं है जिससे बिहारियों को बाढ़ से निजात दिलाया जा सके और उनके पास में सही सारी सुविधाएं जो है उचित तौर पे मुहैया कराने की है। अब खाना वगैरह वितरण भी नहीं होता है, न दवाई है, संपर्क भंग हो जाता है, न अस्पताल की व्यवस्थाएं है। उसके लिए सरकार सिर्फ बाढ़ आती है तब उससे सिर्फ राजनीति करती है और केंद्र सरकार से फंड अलॉट होता है, पैसा जमीन पे आता नहीं, उसको सब घोटालेबाज जो है अलग अलग तरीके से घोटाले कर करके जनता का जो पैसा है उसको गबन कर जाते हैं। तो लेकिन हमारी सरकार जब आएगी तो प्रॉपर वे में आपको पूरी पारदर्शिता नजर आएगी और पूरी पारदर्शिता के साथ में हम लोग जनता के बीच में जाकर के और बात को एक सुनियोजित तरीके से जो है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग करेंगे। ठीक है अभिजीत जी, आपकी पार्टी की तरफ से कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे इस समय बिहार में हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और जिनको जितनी भी सरकारें आई हैं वो अभी तक उन मुद्दों को, उन पहलुओं को छू नहीं पाई है, सिर्फ कागजों में, सिर्फ मैनिफेस्टो में वो बातें रह गई हैं और जमीन पर नहीं उतरी? कौन से प्रमुख मुद्दे आपको लगते हैं? देखिए, सब बिहार के अंदर तो लगभग सभी मुद्दे, सबसे पहले तो हम लोग भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के रोजगार को लेकर के, उसके बाद में बेहतर जो आधारभूत सुविधाएं जैसे कि कनेक्टिविटी जो है अस्पताल से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, बेरोजगारी से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो,
स्वास्थ्य से संबंधित हो, जी। तरह तरह की मुद्दाएं, लेकिन हमारी मूल रूप से जो प्राथमिकता हमारी पार्टी की जो रहेगी, वो सबसे बड़ी लड़ाई हम लोग जो लड़ रहे हैं, बिहार बचाने की लड़ाई, वो बिहार बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और बिहार को बचाने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से मैदान में है। और आपको एहसास भी होगा, और आपने पिछले कई सर्वे में भी आपने देखा होगा कि जन अधिकार पार्टी बिहार के जनमानस में जो है एक नए तरीके से उभर करके आई है। और हर चीजों को, जो भी बिहार के अंदर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या अन्य कोई भी चीजें हो, उसके ऊपर प्रमुखता से हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, ये स्वास्थ्य और शिक्षा का जो मामला है और बेरोजगारी का जो मामला है बड़ा प्रमुख रहा है और लोग इससे बहुत ज्यादा हैरान परेशान रहे हैं। जो भी सरकारें आई हैं, दावा किया गया कि स्वास्थ्य का जो मेंटेनेंस है, स्वास्थ्य का जो लेवल है, हॉस्पिटल्स का जो लेवल है, उसे बहुत ज्यादा हाईटेक किया जाएगा, उसे इतना बढ़ाया जाएगा कि लोगों को दिक्कतें ना हो, खासतौर पर सरकारी हॉस्पिटल्स में। लेकिन अभी कोरोना काल में ही उसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आ गई हैं। क्या प्लानिंग होगी आपकी? चाहे आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें, हर कोई यही वादा करता है, लेकिन जब जमीन पर अब ऐसी महामारी फैलेगी ये किसी को नहीं मालूम था। लेकिन ऐसे समय पर ही आपका सिस्टम कितना मजबूत है और आप कितनी तेजी से काम कर लेते हैं, कितनी तेजी से आप रिकवर कर लेते हैं, वही चीजें दर्शाती हैं कि सरकार कितनी मजबूत है। सबसे पहले तो लॉकडाउन जब जिस समय भारत में पहली बार लगा था, उस समय ही हम लोगों को ये एहसास हो गया था कि हमारे बिहारियों के साथ में बिहार की सरकार जो है वो छल करेगी। और ठीक वैसा ही हुआ। बिहारियों को बिहार आने से रोका गया, जहां पे बिहारी लोग थे उनको भी प्रताड़ित किया गया। ऐसी परिस्थितियों के, विकट परिस्थितियों के बाद में हम लोगों ने जो है कोटा तक जाकर के बच्चों को वहां से रिकवर करके लाए। और सरकार से बार बार आंदोलन करके हम लोगों ने आंदोलन भी किया। इसके लिए हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा। और उसके अलावा जो आपने स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की, बिहार के अंदर किसी भी जिले से आप या किसी भी प्रखंड से आप, चलिए बिल्कुल अभिजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।